वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मगर खतीब की नजर मजमे पे ये जरूरी नहीं, खतीब को मजमा पहचानता है लेकिन खतीब मजमे को पहचाने ये जरूरी नहीं। मगर आमिना के लाल के गुलामों, हम मुकद्दर के सिकंदर नहीं बल्कि सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाज करे। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जो जो कलमा पढ़ता है मेरे नबी सबको नाम से जानते हैं, नसब से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, किरदार जानते हैं, हर आशिक को जानते हैं, हर उम्मती को जानते हैं और इतना जानते हैं कि कदमों की आहट भी जानते हैं। कोई जाने न जाने गम क्या है, हमारा आका तो हमें जानता है। और मैं ये जो कहता हूं ना, सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करे। हम क्या सिकंदर के मुकद्दर पे नाश करे? अरे सिकंदर वो है जिसको आधी दुनिया मिली है और हम वो है जिसके हाथ में आमिना के लाल का दामन है। सिकंदर खाली हाथ गया है, हम खाली नहीं जाएंगे, जनाजे में दामन मुस्तफा के साथ जाएंगे। नारे तकबीर। सिकंदर नाश किया करे हमारे मुकद्दर, क्योंकि हमें जो मिला है उसको सिकंदर ने ख्वाब में भी नहीं देखा। क्यों ताजदारों, ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है, जो आज झोलियों में गदाया ने दर की। क्या मुकद्दर है बताओ, ऐसे नबी को फरामोश करके जुए कहते, शराब कहते, हमसे बढ़कर बेवफा कौन बताओ? ऐसा में वो यहूदी का बच्चा कहता है बाबा सिर्फ इत्तला कर दे उन्हें आप, फिर देखें वो आएंगे जरूर, और आए ना उनकी मर्जी है। यहूदी गया उठ करके गया, लोगों ने जिसको देखा वो यहूदी आ रहा है। आका जलवगर थे, सर झुकाकर बैठे थे। जैसे करीब गया आका ने सर उठाया, कौन हो, क्यों आए हो? मेरा बच्चा है, कहता है आपसे इश्क हो गया है, बीमार पड़ा हुआ है, चाहता है कि आप उसको एक बार देख लें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो वही बच्चा जो आता था कुछ दिन से नहीं आ रहा है? साहबा ने कहा हाँ। आका उसी वक्त उठे, वह चलो उसकी इयादत करेंगे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। मैं कोई आपको सब्ज बाग नहीं दिखा रहा हूं हथेली पर, आपको यकीन से कहता हूं उनसे इश्क करो, बीमार पड़ोगे तो यूं लगेगा जैसे कोई तुम्हारे सराहने आया है। करके तो देखो, करके तो देखो। कोई ख्वाब में आए ना आए, वो गुलशन को महकाने के लिए ख्वाबों में जरूर आए। वो बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है, करीब भी है और करीब भी है। और उनको आने जाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो जानों से ज्यादा करीब है। हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे मुर्शिद इजाजत ने कहा था, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? खुदाए बरतरो बाला, हमें पता क्या है तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और एक बात तो, अगर इश्क कर लोगे ना इश्क, तो हुजूर आपके पास रहेंगे। जुमले पे तवज्जो कर, आपके पास वो रहेंगे, आप कहीं रहो। हुजूर शेखुल इस्लाम का शेर याद आ गया, कहते बड़े लतीफ है, बड़े लतीफ है। मैं इस पर नहीं कहूंगा कि आपको सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुंबई में तकरीर कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल शेर जो समझते हैं वो समझते हैं, जो कद्र करते हैं। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। आगे शेर पढ़ूंगा, लेकिन उसके साथ ये भी सुन ले, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। इश्क कर लो वो आंखों में रहते हैं। और इसको हुजूर मुफ्ती आज़मीन ने यूं बयान किया है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो, और लो देख लो, लो देख लो, ये है तस्वीर यार। अल्लाह, नारे तकबीर। मेरी चश्मे तर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में
उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते, उन्हीं के घर है, उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं। मेरे इमाम ने एक जगह कहा था, किस्मते सौरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। कोई इश्क तो करके देख ले। लोग मदीने मुनव्वरा जाने की बात करते, वल्लाह जो इश्क कर लेता है उनकी आंखें गंजीने मदीना बन जाती है, उनके दिल रश्के गार सौरो हिरा बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस नन्हे से बच्चे की बीमारी का सुना, कहा चलो उसके घर चलते, और आका तशरीफ लाए और आए और आकर सीधा उसके बिस्तर पे बैठ गए। नन्हा सा बच्चा पड़ा हुआ था। यहूदी ने देखा हुजूर आ गया, उसके घर हुजूर है, क्या करीम आका है। और आशिक का मर्तबा तो देखो, बच्चा है, इश्क किया है, हुजूर आए हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, हर आशिक के, हर आशिक के घर, हर मुसलमान नहीं, हर आशिक के घर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक शख्स ने मुझे ताना देते हुए कहा, जब तुम नबी को हाजिर और नाजिर मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे आका हो, मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां सजाते, तेरी राह में गलियां सजाते सजाते। मैंने कहा पागल हुआ, वो तो रूहानी एतबार से हमारी जानों के ज्यादा करीब है। जब हम बुलाते हैं ना तो कहते हैं रसूलुल्लाह, फिर जाहिर में भी आइए, और वो आते। अल्लामा जामी कहते हुजूर आप मेरे घर आएंगे तो मैं क्या दूंगा आपको। तवज्जो हुजूर, अगर भाई कोई मेहमान आता है तो उसको कुछ ना कुछ देते हैं। थक तो नहीं गया, थक गए कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं। लेकिन अगर नहीं थके तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। कितनी बड़ी बात आ गई, मेहमान आता है तो कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है। हुजूर आप आए तो मैं क्या दूंगा आपको तोहफे में। जन्नत तो आपकी है, कौसर तो आपका है, कौन सी नेमत है नहीं उनके मिल्क में, आसमां के जमीन ही के जमाने, सब तो आप ही की मिल्कियत में। आपको क्या दूं, जो दूंगा वो आपका रहेगा। तो मैं करूंगा क्या, अनोखा काम करूंगा। चुसुए मन गुजर आरी, मने मिस्की से नादारी। या रसूल अगर आप मेरे घर आएंगे, मैं तो गरीब हूं, मुफलिस हूं, करूंगा क्या। फिदाए नक्शे नालैन कुनम जा या रसूल अल्लाह। जब आप आके मेरे घर के आंगन में अपनी नालैन रखेंगे तो नालैन का जो निशान पड़ेगा, मैं उस निशान कदम पर अपनी जान को कुर्बान करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुनम जा या रसूल अल्लाह। आपकी नालैन पर ही अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। कितना अनोखा तोहफा होगा, अल्लाह अकबर। जान दे दूंगा आपके नाम पर, आपके कदमों पे, आपके नालैन के नक्श पर। तो आका बैठ गए। यहूदी देखने लगा कि ये तो मेरे बच्ची को देखने आ गए। आका ने उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। ए रसूलल्लाह आपके इश्क ने मुझे घुला दिया है और ऐसा लगता है मैं जीऊंगा नहीं। सोचा आखिरी मर्तबा आपकी जियारत कर लूं। आप आ गए आका, मैं आपकी जियारत करना चाहता था। मेरे आका ने उसको फौरन कहा भाई हुजूर से इश्क करे और जहन्नम में जाए, कैसे गवारा। आका ने फरमाया कलिमा पढ़ो। गोया के आशिक मरते हैं, इशारा, गोया के आशिक मरते हैं अगर वो चाहे। कोई कलमा पढ़ाए ना पढ़ाए, अगर वो चाहे तो वो कलमा पढ़ाने भी खुद ही तशरीफ लाते हैं। हाय हाय हाय, क्या वो मौत होगी कि साहिबे कलमा खुद कलमा पढ़ाने के लिए आ रहा है। जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो मैं कलमा पढ़ो। जैसी आका ने कहा कलमा पढ़ो, उसने आंख से अपने बाप को देखा, यानी मेरा बाप देख रहा है और बाप भी देख रहा था। बाप को देखा और आंख से पूछा अब्बा क्या करूं। जब बाप हार चुका था, इसलिए कि इश्क के आगे कौन जीतता है। बाप हार चुका था। बाप ने आंखों से कहा जब तू इश्क में घुल ही चुका है, सब खो चुका है, तो फिर अब बाप क्या करेगा। हज़रत शाह नियाज बेनियाज ने बहुत दो मिसरे खूबसूरत कहे थे। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो। सबको छोड़ा है, सबको छोड़ा। अल्लाह अकबर। आंख से इशारा किया बाबा क्या करूं। बाप ने कहा जो कहते कर। बस इशारा किया, उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उठ के खड़े हुए और घर के बाहर, हाय हाय आशिक की मौत। जैसे ही घर के बाहर कदम निकाला, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, उस बच्चे का इंतकाल हुआ। यानी अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने ना कभी एक बार सुभान अल्लाह कहा, ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना अल्लाह अकबर कहा, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना वुजू किया, ना गुस्ल किया, ना ज़कात दी, ना सदका, कुछ करने का मौका नहीं मिला। इधर हुजूर ने कलेमा पढ़ाया और उधर घर के बाहर निकले और उसको मौत आ, कोई नेकी करने का उसको मौका नहीं मिला। अब सुनो इश्क का मकाम, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। क्या मकाम इश्क है, क्या मर्तबे इश्क है। घर से बाहर निकले, इत्तला मिली, हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरे सदके उसे ईमान की मौत अता की। फरमाया जाओ उसके अब्बा से पूछो क्या करना है। उसके बाप के पास सहाबा गए। अब सुनो इश्क वालों का मकाम, इश्क वालों का मर्तबा। अल्लाह करे हमें वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।